मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आई लव यू टू। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, मेरी भी आ रही थी क्या? मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं, आज आपसे मिलने का मौका दिया। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और आज आप सबको देख के, आपके उत्साह को देख के, नहीं, मेरा मन संतोष से भरा हुआ है। और देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजनीति हमारे लिए ना तो शौक है ना धंधा है। राजनीति को हमने जनता की सेवा के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति। तो कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले, लेकिन कई रह गए। तो हमारे सब नेताओं ने बताया कि भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, सब जहां भी जाते हैं तो बहनें पकड़ लेती, घर देख लो, टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए। तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं, मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बनाई, इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो जाए। ना कोई अरमान ना कोई सपना रहेगा अधूरा, अब हर गरीब का पक्का आवास पाने का सपना होगा पूरा। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं लाडली बहन आवास योजना की, क्योंकि हमारे देश के अंदर पीएम आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के अंदर आज भी करोड़ों बहनें ऐसी हैं जिनके पास खुद का पक्का आवास नहीं है, जो टूटी टपरिया में रह रही हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रही हैं, कच्चे आवास में रह रही हैं और उनके पास खुद का कोई भी आवास नहीं है। तो उनको किस तरह से आवास मिल सकता है, तमाम चीज़ें आज अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं और आपके पास खुद का आवास नहीं है, चाहे आप किराए के आवास में रहो, चाहे टूटी टपरिया में रहो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहो, क्योंकि इस बारिश के मौसम के अंदर परिवार को बिना छत के पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास ही पक्का आवास नहीं है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे लगातार पीएम आवास योजना, लाडली बहन आवास योजना से रिलेटेड वीडियो जारी किए जाते हैं जिससे बहनों को लाभ मिल सके। मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब प्रदेश के अंदर लाखों घर बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है जिनके पास आज भी कच्चे आवास हैं और जिन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना में आवेदन किया था, जिन बहनों ने, और जिनको आज भी पक्के आवास नहीं मिल पाए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, जिससे कि उनको पक्का आवास मिल सके, उनका खुद का सपनों का आशियाना बन सके। क्योंकि बिना आवास के जीना, और क्योंकि आवास एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जीवन की मूलभूत सुविधाओं में गिनी जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज़ ही ऐसी होती हैं तो वो जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में जब छात टपकती रहती है तो बच्चों को रख पाना, खुद को रख पाना बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो किस तरह से आप आवास का लाभ ले सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पीएम आवास योजना के लिए सरकार के द्वारा अभी सर्वे चलाए जा रहे हैं, जिन सर्वे के अंदर आपको जाना है और वहां जाकर के आपको अपने पंचायत, तहसील, आपके सरपंच, पंच, प्रधान, जहां भी आपके वहाँ गाँव का पीएम आवास योजना का कैंप लगाया जा रहा है, वहाँ जाकर के आपको आवेदन करना है, आपको फॉर्म लेना है पीएम आवास योजना का, और उसके अंदर आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने बच्चों की संख्या, अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तमाम चीज़ें आपको लगानी है। साथ के साथ आपके पास मनरेगा का कार्ड भी होना चाहिए, राशन कार्ड भी होना चाहिए, बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए
और बीपीएल में आते हैं तो बीपीएल कार्ड भी होना चाहिए। अंत्योदय योजना के तहत आपको राशन मिल रहा है तो वो कार्ड भी आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, इन तमाम जो कागज़ों को लगाते हैं तो उससे फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको पहले कभी भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यानी कि अगर आपके पिताजी को लाभ मिल चुका है तो वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप 5 भाई हैं और पांचों के राशन कार्ड अलग अलग बन चुके हैं, पांचों अलग अलग रह रहे हैं, तो पांचों भाइयों को राशन आप पीएम आवास योजना का आवेदन कर सकते हैं और लाभ मिल सकता है। लेकिन 5 भाई एक जगह रह रहे हैं, राशन कार्ड में पांचों का एक साथ ही नाम है, तो पांचों को अलग अलग मकान नहीं मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अभी सावन का महीना चल रहा है, रक्षाबंधन के ऊपर इस सर्वे की तिथि को फिर से बढ़ा दिया गया है, जिससे कि कोई भी ऐसा गरीब ना बचे जिसके पास खुद का आवास नहीं हो। तो उसको लेके क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने, आइए सुन लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और सर्वे में सुन लो, 3 चीजें और बदली हमने। नंबर 1, पहले एक नियम था कि जिसकी आमदनी 10,000 से ज्यादा हो हर महीना उसको मकान नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम कह रहे लखपति दीदी बनो और दूसरी तरफ ये हालत है कि मकान नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अब ये तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो मकान दिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरा एक नियम और था कि जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको मकान नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर, वो गरीब नहीं है। अब तो यह मजदूरी करने भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। तो हम क्या मोटरसाइकिल वालों का छोड़ो, इनके मकान बनने दो, ठीक है ना? तो उनके मकान भी बनेंगे। और तीसरी बात और, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों के भी मकान बनाए जाएंगे। अब कहां ज्यादा बची, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो ये 3 बड़े परिवर्तन किए हैं।